गांव में सरेआम गुंडाई होए। अब कितना जने सोचा छोबा ले आओ घरे में से लाठी, पहले इनका चाचा लाठी हुमुक दीन जाए। इतना दिन से हम सब हियाँ रह चला आवत है, गुंडाई न कही पाए। आज जौनपुर से हियाँ गुंडाई जमावैया यहाँ तो पंचऊ वाली गुंडाई ना है। कहने का मतलब कि आज की रात आज की शाम ये आप लोगों का गांव मिर्जापुर व प्रतापगढ़ जिला नहीं है, बल्कि ये हमारा भागलपुर शहर है। कहानी दोस्तों स्टार्ट होती है भागलपुर शहर से। कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों भागलपुर शहर से। आइए भागलपुर के हस्तियों से आप लोगों की वेट कराते हैं। साथियों, खलनायकी का रोल लेते हुए हमारे जौनपुर प्रतापगढ़ के माने जाने बेहतरीन चर्चित सदाबहार कलाकार, सुपरस्टार कलाकार, फिल्मी दुनिया कलाकार हमारे रामचंद्र मस्ताना जो कि हमारे ग्राम सभा महुआरी बनकट मड़ियाहो मछली शहर जौनपुर के धरती से खलनायकी का रोल लेते हुए पधार रहे हैं। सर्वा है, अगर हमने काम में डिस्टर्ब किया ना तुम बहतारी के दूध की कसम में साले काट कर फेंक दूंगा। अरे चित कबरी सारी और पीछे बेटा, अरे साले और पीछे। साथियों, प्रेम से बैठो, प्रेम से देखो, प्रेम से बैठो, प्रेम से देखो, आपस में रखो मेल। और हमारे मास्टर सत्यम हीरो की नौटंकी का देखो खेल। जाने वालों के लिए रास्ता तमाम है। बैठे हुए महफिल में बहन भाइयों को मेरा सलाम है। जमाने में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। जमाना है हमसे, हम जमाने से नहीं। गुर्रा कर शेर आए तो आंखें निकाल लो, जमी को फाड़ कर फाने निकाल दो। साथियों, एक मेरा नौकर है जिसका नाम प्रदम कुमार है। जब हम कहीं से घूम टहल कर मैं अपनी हवेली पर आता हूँ तो हमेशा ससुरा गैर हाजिर रहता है। आज मैं थोड़ी देर यहाँ बैठकर इंतजार करता हूँ और मैं देखूंगा कि हरामखोर कब आता है। आओ बरखुदार आओ। आज ड्यूटी से तई लेट हो गया है। हमारे बाबू साहब बैठा यहाँ मुठ पानी बनाए यहाँ। ऐसा बात हो अगर पंचों में काज बात है हर हो जाए सोझे पे लाई गया। अब भाई गलती तो कई दिन पंचों, लेकिन हवेली चले हो परे ना चलब तो 12 जा
कैसे जाई यार, चला तही सीधा बतिया। बाबूजी जय शंकर। जय शंकर जय शंकर। यही बता सर, जब हम कहीं से टहल कर मैं अपनी हवेली पर आता हूँ तो हमेशा साले गैर हाजिर रहता है। यह साले ड्यूटी करने का समय है, क्यों लेट हो गया, क्या बात है? बाबूजी सबसे पहले मेरा कारण जानना। मेहरा नहीं रे, मेरा कारण। मेरा कारण बाबूजी क्या कारण है? साहब साहब बतावे। साला झूठ बिल्कुल नहीं मत बोलना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पता क्या बात है, क्यों लेट हो गया? बाबूजी तुमका तो पता बात है, लगातार 6 महीने से तोहार करत चला आवा। अबे साले क्या कर रहा है बे? काम धाम बाबूजी। तो काम का नाम पढ़े लिया कर, वरना साले खोपड़ी का ढक्कन खोल दूंगा बे। बाबूजी हमें नहीं, पूरा गांव जाना था कि हम तो हार मनई यही। चुप साले, नहीं तो ये हमारा मनई है और इनकर सार के हम साले थोबड़ा पैंट हो जाएगा। साले तो नौकर है, हम तो हाय नौकर ही बाबूजी, इतने ईमानदारी से काम करे चला आवत रही बाबूजी। याद करे बाबूजी, हमका छुट्टी दे दे रहा, छुट्टी के साथ साथ 500 रुपया दे दे रहा बाबूजी। अपने ले जा, बाल बच्चों में खर्च कर। जी फिर क्या हुआ? सरे सेवारे नारे खोहे ऊखी रहरी डाने मेरे, यह सोचा हम कहा बचावा बाबूजी, हमका 500 रुपया दे यहाँ केहू के देते ना दे दिन तुम्हार के वसूली ले थे। बाबूजी 500 रुपया दे दी ने कहा हम कवन काम में लगाई। फिर बात याद आई, हम कहा बाबूजी कहे रहे ले जाए लड़किया बच्चा के खवाई दे। हम कहा अगर लड़कन के खियाओ तो कमन पुण्य का काम होए। कुछ दूरी आगे बढ़े बाबूजी, जैसे ही रानीगंज पहुंचत ही तैसे ज्ञान मंदिर दिखाएगा। ज्ञान मंदिर दिखाई दिया? ज्ञान मंदिर दिखाएगा बाबूजी। ज्ञान मंदिर में 500 को नोट पकड़ाए, हमका 430, हमका जो है 70 रुपया की शीशी मार कर राजा टन हो गया। मैं तुम्हें 500 रुपया दिया। हाँ बाबूजी। कि ले जा अपने बाल बच्चों में खर्च कर। हाँ बाबूजी। साला 70 रुपया का लिया और साले सीधा लगा लिया बेहराम को। बाबूजी नशा में साइकिल ले चला जाते ही फिर क्या हुआ? कुछ दूरी पहुंचे देखते ही पीपर एक पेड़ दिखान बाबूजी साइकिल गिरा के लंबा लंबा लेट गए। जब लंबा लंबा लेट गए बाबूजी, जानता है आलसी महीना है, मधुबन ठंडी परत बा, फगनाहट बाहर हवा लाग बाबूजी सोई गए। फिर क्या हुआ? सोते मान 3 सपना देख लेन बाबूजी। क्या कहा? जब तू घर से चला? हाँ बाबूजी। जब घर से चला तुझे नींद सताने लगी, नींद साइकिल तूने वहीं पर गिराकर गिराई दी। हाँ तूने सोना शुरू कर दिया। बाबूजी। जब तू नींद में हो गया हाँ बाबूजी, तब तू 3 सपना देखा। 3 सपना देखा। जरा हमें बता कौन कौन सा सपना देखा बे? तो बाबूजी सबसे पहला सपना। चुप साले, हमें पहला सपना। हाँ पहला सपना। पहला सपना क्या देखा? यह देखा थी बाबूजी कि जब से चढ़ा उतरा ना। बड़ा भयंकर सपना देख रहा है रे। अच्छा दूसरा वाला बता बे। बाबूजी दूसरा देखा था जब से घुसा निकला ना। अच्छा तीसरा वाला बता बे। तीसरा बाबूजी जब से फैली बटूरी ना। प्रदोम बेटा बाबूजी एक बात ध्यान से सुन ले। हाँ कि मैं कितना खतरनाक आदमी हो। सही बात बाबू, तुझे साले अच्छी तरह से मालूम है। तोहरी ना कमीना गांव भर नहीं तो तुझे इस प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। हाँ बाबूजी। अगर सही तूने बता दिया हाँ तो साले ठीक है, अगर गलत बताया तो कसम है खानदान की कि मौत मारा जाएगा बे। बाबूजी इसका मतलब बता बे। गुस्ताखी क्षमा हो प्रभु। गुरुजी बाबूजी बोल। जैसे आप नहीं जाना था जब से चढ़ा उतरा ना आकाश देवता बतावा, जब से चढ़ा यहाँ उतरा हो या बैठा
ये तो सही है बे। अब जब से घूसा निकला ना है बाबूजी तो का पता बा हमारे बगलिया कब्रस्तान रहन मीरगंज में काजनी कवन ले के मुर्दा गाड़ देहिस। अरे मुर्दा गाड़ देहिस लागे ओ का हम देखा हम कहा अभी निकलाई तब देखी अब निकलाई तब देखी अब निकलाई तब देखी। बाबूजी हफ्तन बीत गए अभी तक 10 दिन बीत गए अभी तक देख ही नहीं पाए। ये तो सही बात है। अगर मुर्दा जमीन में दफना दिया जाता है तो कभी भी वो बाहर वापस नहीं आता। हाँ बाबूजी। अच्छा तीसरा वाला बता बे। तीसरा वाला बाबूजी पृथ्वी माता बतावा जब से फैली यहाँ अभी तक कौ जाए बटूरी हुई कताऊ। ऐसा साला घुमा करके बताता है। यानी तूने प्रदुम बेटा सही बताया। हाँ बाबूजी। तूने बच गया। अगर साला जरा सा भी गलती किया होता तो साले मैं तुझे मौत के घाट उतार दिया होता। बाबूजी आप हमका गोली ना मार सकते। हाँ। तुम हमारे यहाँ बचपन से नौकरी कर रहे हो, हमारे पिताजी के जमाने से नौकरी कर रहे हो, और का? इसलिए साले मैं तेरे हर गलतियों पे ध्यान नहीं देता हूँ। सही बात बाबूजी। एक काम कर बे। हाँ बाबूजी। जाकर वहां उस कॉर्नर पे बैठ जा। कौनो बात ना। सर्वा लेटरी करने बैठा है, साला बाथरूम में घुसा हुआ है रहा चितकबरी सारे है दिशा सोल की औलाद साले। अबे इसी तरह से बैठा जाता है। बाबूजी काहे कौनो बैठे में दिक्कत रही का? अबे इस तरह से बैठ बेटा। हाँ बाबूजी। जिस तरह से हाँ। भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने हाँ बाबूजी बजरंग बली आसन मारकर बैठते हैं उस तरह से बैठ जा बेटा। वो बात ना है वो भी अपना लेते हैं। पूरा सरवा बजरंग बली बन गया है। क्या साला थोबड़ा बना रखा है। हाँ, ये शंकर भगवान के घंटा भाया है। हराम खोर साले, गंदी नाली के कीड़े साले। अबे इसी तरह बजरंग बली बैठते हैं बे। हम तो रामायण में ऐसे ही देखे रहे। अबे इस तरह से बैठ जा जिस तरह से भगवान के सामने हाँ। बजरंग बली बैठते हैं हाँ। और उनके भक्ति में लीन हो जाते हैं हाँ। उस तरह से बैठ जा बेटा। कौनो बात ना है बैठे यानी। क्या बात है। अब मैं बैठ गई हूँ। अब मैं बैठ गई हूँ, जहां हूँ वही बैठी रहा। हाँ तो साथियों, दूर दरार से आए संगीत कला के प्रेमी मेरे नौजवान साथी, पिता तोले बुजुर्ग, मेरी माताएं एवं बहनें, साथ ही साथ मैं घर मालिक को प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की कामना भी करता हूं। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आप सबको संगीत के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और मैं कहां का रहने वाला हूं। हाँ तो साथियों, मैं शहर भागलपुर का रहने वाला हूं। मैं शहर भागलपुर का रहने वाला हूं और मेरा नाम माय नेम इज बाबू सूबेदार सिंह। बाबू सूबेदार सिंह। बाबू सूबेदार सिंह। साथियों, सूबेदार सिंह वो सूबेदार है ना कभी सर झुकाता है। बगावत है किया जिसने वो ससुरा मौत के घाट जाता है। उठे जिस पे नजर बाबू सूबेदार सिंह की, माना कि जैसे बादल गड़गड़ात बा। अरे हर हर सरवा तोरे खुलवा बदे राइफल की गोलियां तड़फड़ात बा। साथियों, मौत से दुनिया डरती है। मौत से दुनिया डरती है। मौत ससुरा हमसे डरती है। गरीबों का खून हमारे गाड़ी में पेट्रोल बनकर बहती है। साथियों, हमारे ही गांव का यानी भागलपुर गांव का एक रघु किसान था। साथियों, एक दिन की बात है दोस्तों, रघु किसान साला मेरी हवेली पर आया और मेरा पांव पकड़ के साला गिड़गिड़ाने लगा और मुझसे कहने लगा कि ठाकुर साहब, मुझे 500 रुपया कर्जा दे दीजिए। मैंने कहा रघु किसान 500 रुपया ले जाकर तुम क्या करोगे? तो रघु किसान ने कहा कि ठाकुर साहब, मेरी पत्नी बीमार है
मैंने उसे 500 रुपया दे दिया। जब साले को पैसा दे दिया, अपनी पत्नी का इलाज तो करवाया, लेकिन सरवा काम पर नहीं आया। प्रथम बेटा, बाबूजी। एक दिन मैंने अपने राइफल को उठाया जी। और उस दिन होली का त्योहार था। ओहो, होली का त्योहार था। मैंने राइफल को उठाया और रघु किसान के घर पहुंच गया। जब मैं रघुआ के घर पहुंचा, हाँ? तो रघु साला एक दूसरे को अबील लगाकर गले मिल रहा था। गले मिल रहे थे। जब मैंने ये बात देखा तो मुझे गुस्सा आ गई। मैंने कहा, रघुआ साले, तू मेरा साले कर्जा नहीं दिया और साले यहाँ अबील लगाकर साले गले मिल रहा है। सही बात। और फिर रघु किसान कहा कि ठाकुर साहब 1 हफ्ते की मोहलत दीजिए। मैंने कहा 1 हफ्ते की मोहलत नहीं, 1 दिन की मोहलत नहीं दूंगा, आज मैं पैसा लेकर ही जाऊंगा। जब रघुआ किसान प्रथम बेटा पैसा नहीं दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। सही बात। मैंने राइफल को उठाया और रघुआ किसान के सीने में 3 गोलियां ठा ठा उतार दिया। रघुआ साला खून से लथपथ हो गया और मैं उसकी झोपड़ी में आग लगा दिया और उसी झोपड़ी में उठाकर रघु किसान को साले को फेंक दिया। जलकर ससुरा राख हो गया। उसकी पत्नी बिमला मेरे पास आई और मेरा गिरबान पकड़ के झिझोरने लगी। मैंने कहा, बिमला हमारे रास्ते से दूर हो जाओ, लेकिन हरामजादी हमारी एक भी बात नहीं सुनी। हरामजादी का झोटा पकड़कर उसी झोपड़ी में फेंक दिया और अभी हरामखोर सदा सदा के लिए भगवानवा को प्यारी हो गई। लेकिन प्रथम बेटा, हाँ बाबूजी। रघु किसान भले मर गया है साला। हाँ? उसके पास 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़े बेटे का नाम प्यारे लाल है, छोटे लड़के का नाम पन्ना लाल है और उसकी बेटी का नाम पुष्पा है। पुष्पा है बाबूजी। रघुआ साला भले मर गया, लेकिन उसका बेटा प्यारे लाल तो जिंदा है। जिंदा है। चल चलता हूँ प्यारे लालवा के पास और आज अपना पैसा वसूलूंगा। और का? अगर मेरा पैसा दिया तो ठीक है, नहीं तो मारते मारते साले की चमड़ी उधेल लूंगा। चमड़ी उधेलनी जाएगी बाबूजी। चलो चला जाए। अब चला जाए, लेकिन ऐसे ना आए। कैसे? बाबूजी, महफिल सुनी सुनी से थोड़ा सा जाम लेते हुए चलते हैं। एक काम कर ले, चल चलते हैं शराब के ठीके पर। और का? शराब पीऊंगा, इसके बाद फिर प्यारे ललवा के पास चलूंगा। और का बाबूजी? देखता हूँ साला पैसा कैसे नहीं देता। ऐसे न दे सरवा। चल चलता हूँ, लेकिन कैसे? ला पिला दे साकिया, ला पिला दे साकिया, ला पिला दे साकिया, पैमाना पैमाने
आप लोग की सेवा में इस पार्टी यानी सांवरिया श्याम स्वर संगीत पार्टी के मालिक साहब, भोजपुरी गायक कलाकार और